प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.6 के 23वें प्रश्न को हल करना सीखेंगे और इसके बाद 24वें प्रश्न को भी देखेंगे। 2 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो देखिए, वर्गमूल ज्ञात करना हम लोग सीख चुके हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की जो 3 विधियां हमने बताई थी, मैंने भाग विधि और गुणनखंड विधि और प्रतिरूप विधि, और तीनों विधियां जान चुके हैं। वर्गमूल ज्ञात करना भी हमें आ चुका है। अब देखिए, कुछ वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्न हैं, इन्हें भी आप देखिए। तो 23वें प्रश्न में कह रहा है 2361 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए, इसके पहले हमने बताया था कि कोई संख्या है, अब जैसे संख्या 47 है, इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। इसमें यदि हम कुछ जोड़ दें तो भी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। कुछ घटा कर भी पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, गुणा करके भी पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, और भाग देकर भी पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। माने कोई यदि ऐसी संख्या आपके सामने है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कभी कभी आपसे ऐसा प्रश्न होगा कि इसमें कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कभी ऐसा पूछेगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, यदि आप इसे जोड़ करके पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं, देखिए प्रश्न में आपका है अच्छा घटाया जाए, तो घटा कर पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं। तो देखिए, 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो देखिए, 47 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, संख्या है 36 पूर्ण वर्ग, उसके बाद 49 है। अगर प्रश्न हो कि घटा कर पूर्ण वर्ग बनाइए, तो घटाएंगे तो आप 36 ही पूर्ण वर्ग पाएंगे, क्योंकि 47 के बाद माने नीचे चलेंगे तो जो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी वह 36 ही है, और 36 के बाद सीधे 49 आता है। तो घटाना है तो पूर्ण वर्ग क्या होगा, 36 मिलेगा। तो 47 में से क्या घटाओगे, 7 4 11 घटाओगे। तो यदि जोड़ कर कहे पूर्ण वर्ग बनाओ, तो स्पष्ट है कि 2 आप जोड़ेंगे तब पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ऐसे ही यह प्रश्न है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप यहीं पर सोचिए कि 47 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो कम से कम क्या घटाया जाए। तो कम से कम क्या घटाया जाएगा, 11 घटाया जाएगा। तो यह कैसे आप जान गए, यह छोटा प्रश्न था इसलिए आप जान गए। अब बड़ा प्रश्न होता तो आपको कठिनाई होती, जैसे यह बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न में हम सीखेंगे कैसे हम इसे हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप 2361 का माने 2361 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखिए, 2361, तो दाईं ओर से 2 अंकों के जोड़े बनाइए। तो देखिए, हमने जोड़े बनाए, फिर प्रश्न को इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब 23 जो संख्या है, एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 23 के वर्ग से कम हो या बराबर हो। तो 4 चौक 16, तो 4 को हम कितनी बार लिखते हैं, 3 बार, और 16 यहाँ लिखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करना हम सीख चुके हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं आपको समझा रहे हैं, आप समझिए। तो 13 में से 6 गए 7 और 61 आप उतार लीजिए। अब 4 4 8 यह जुड़ जाएगा, और 23 में से 16 घटाया तो 7 बचा। अब 61 ये जोड़ा हमने उतार लिया। अब देखिए कितनी बार यह जाएगा। अब देखिए, जो 761 है कितनी बार जाएगा, यहाँ एक संख्या आपको लिखनी होगी, उसी संख्या से इस पूरे में गुणा होगा। तो देखिए, अब इसके लिए क्या है कि 76 में 8 9 72, लगभग 9 बार ऐसा जाना चाहिए। तो यह 90 हो जाएगा, 9 9 81, तो 8 या 9 बार यह जाएगा। तो हम देख लेते हैं, अगर 8 बार जाते हैं तो 88 गुणा 8 होगा। तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 8 64 और 6 70, 704 हो जाएगा। तो बस 8 बार ही यह जाएगा। तो देखिए, 8 1 2 3 बार हमने लिखा। अब 8 से 88 का गुणा करेंगे और वही यहाँ लिखेंगे। तो गुणा तो हम कर ही चुके हैं, 704 होगा। 8 8 64 के 4
हासिल 6 और 8 टाइम 64 और 64 6 70, तो 704 हुआ। अब देखिए घटाएंगे तो 11 में से 4 गए 7, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 5, तो देखिए 57 बचा। अब देखिए यह संख्या माने जो 761 है, अगर यह 704 होता तब पूर्ण वर्ग माने इसका वर्गमूल 48 हो जाता, 48 माने वर्गमूल हो जाता। अगर यहाँ पर 61 ना होता माने 57 जो बचा है, इस संख्या में से 57 आप घटा दीजिए, इस 2361 में से इस 57 को आप घटा दीजिए, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे हमने 47 में आपको बताया था कि जब 47 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 6 बार जाएंगे कि 6 छंग 36, क्योंकि 7 बार जाएंगे 7 7 49 हो जाएगा, और बचा कितना, 7 में से 6 गए 1 और 4 में से 3 गए 11, तो यही 11 अगर 47 में से घटा दीजिए तो 47 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। माने 47 में से 11 घटाएंगे तो 36 बन जाएगा, 36 पूर्ण वर्ग है ही। तो ऐसे ही इस प्रश्न को हमने हल कर दिया कि 2361 में से यदि आप 57 घटा दें तो जो संख्या बनेगी वह पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए अब चूंकि शेषफल बराबर 57, शेषफल क्या आ गया इसमें 57 आ गया, इसलिए यदि 2361 माइनस, यदि 2361 में से 57 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी भाई, वो देख लेते हैं। 2361 माइनस 57 बराबर, तो 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 5 गए 0 और ये 23, तो 2304, तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो यह प्रश्न बिल्कुल हल हो गया। अब बिल्कुल सरल प्रश्न था। अगर पूछा जाए क्या घटा दें तो इसी प्रकार से आप वर्गमूल ज्ञात करिए, जो शेष बच जाए उसी शेष को आप उस संख्या में से घटा दीजिए तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो प्रश्न में कहा था कौन छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, 57 घटाई जाए, माने 57 इसमें से घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आज बस इतना ही, अगले प्रश्न को कल के वीडियो में हम देखेंगे। बस धन्यवाद।